हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुमन सिंह तुम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। और जो ये इतना हमें ये गोल्डन पीरियड, ये गोल्डन समय जो हमें मिला हुआ है बच्चों, मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग उस समय का उपयोग करिएगा। आज हम आपके स्पर्श भागवन के काव्य का चैप्टर 2 रहीम के दोहे, हमने उसका वीडियो सेंड किया था, लेकिन ये मैं अपनी वॉइस में आप लोगों को दोबारा उसको समझाऊंगी, तो आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा। ये दोहे जो है वो रहीम जी द्वारा रचित हैं। रहीम जी ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम की कृतियाँ जो हैं, इन्होंने कई किताबों को लिखा है। तो इसमें रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भाषिक, वेद वर्णन इन्होंने किया है। ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। अब जो हम दोहे पढ़ेंगे बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। वे मानव मात्र को करणीय के साथ कैसा, किसके साथ बर्ताव करना चाहिए, कार्य करते हुए कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। वहीं उन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही उनका याद आ जाना लाजमी है, जिसका इसमें चित्रण किया गया है। तो पहला दोहा है रहीमन धागा प्रेम का। बहुत ही पुराना दोहा, सभी बच्चे जानते होंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बच्चों, इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा प्रेम के धागे के समान अखंड और कोमल होता है। प्रेम का धागा क्या है? वो अखंड कोमल होता है। उसे हमें कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे जानबूझकर कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यदि एक बार यह धागा टूट जाता है तो फिर वो जुड़ नहीं पाता। यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें मिले गांठ पड़ जाए। वो धागा जुड़ तो जाता है पर उसके बीच में गांठ आ जाती है। आशय क्या है? इस दोहे का मतलब क्या है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ बढ़ जाता है, फिर पहले जैसा प्रेम रह नहीं जाता है। दूसरा दोहा रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। गोय मतलब छिपाकर, निज मतलब अपना, बिथा मतलब दुख, अठिलई है मतलब प्रसन्न होना, लई है मतलब लेंगे, कोई मतलब कोई। अब उसका अर्थ देख लीजिए। रहीमन निज मन की बिथा, रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर के बिथा मतलब दुख को मन ही राखो गोए, अपने मन में उसे छिपा कर रखना चाहिए। सुने अठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। क्योंकि अगर आपका दुख कोई सुनता है तो वो लोग सुन करके प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि अच्छा हुआ, बाट न लई हैं कोई। अगर आप किसी को अपना दुख कहेंगे तो आपका दुख कोई बांटने वाला नहीं है, कोई उसे कम करने वाला नहीं है। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे। इसीलिए रहीम दास जी ने कहा कि हमें अपने मन के दुख को अपने अंदर ही रखना चाहिए। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने का प्रयत्न नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि अपनी जो मन में दुख की बात है उसे हमें लोगों से कहते फिरते नहीं रहना चाहिए। हमें उसको खुद उससे कैसे निवारण होगा इसके बारे में जानना चाहिए। तीसरा दोहा एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाए, रहीमन मूल सींच बो, फूले फले अघाए। इसमें रहीम दास जी ने ये बताया है, साधै मतलब साधना और सधै मतलब सध जाना, जाए मतलब चले जाते हैं, और मूल ही मतलब मूल को, जड़, जैसे कोई पेड़ है उसका जड़। सींचबो मतलब सींचने का, जिसमें हम उसके जड़ में पानी देते हैं। फूले फले, फूले मतलब फूलों से, फले मतलब फलों से, अघाय मतलब तृप्त होना। तो
इसमें रहीमदास जी ने ये कहा है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने एक परमात्मा को पा लेने के लिए सब सांसारिक उपलब्धियां खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। लोग कहते हैं ना, ये भगवान बहुत जागता है तो हमें इनके पास जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जिसको पूछते रहते हैं उनको छोड़ के उनके पीछे जाने लगते हैं। तो रहीमदास जी ने कहा है कि सिर्फ एक ईश्वर को याद करो। ईश्वर तो एक ही है, चाहे हम उन्हें 10 नामों से पुकारते हैं। एक है साध है सब सद है, मतलब एक ईश्वर को साधने से, एक ईश्वर की साधना करने से सब सद है, मतलब हमें सब उपलब्धियां खुद ब खुद प्राप्त हो जाती हैं। सब साध है सब जाए। यदि हम सबके पीछे भागेंगे, सारे ईश्वर के पीछे भागेंगे, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो भी नष्ट हो जाता है। रहीमन मूल ही सींचबो, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी वृक्ष के मूल को, मूल मतलब उसके जड़ में पानी देने से उसके ऊपर फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, और लोग उसे खा करके अघाय मतलब तृप्त भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रहीमदास जी ने, उनका कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को जान जाता है, उसका ध्याता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। अगर आप एक ईश्वर को साधोगे, एक ईश्वर की साधना करोगे, तो आपको सारी सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी और उसे प्राप्त करके आप तृप्त हो जाओगे। अघाय मतलब तृप्त हो जाना। उन्होंने पेड़ के द्वारा ये उदाहरण दिया, समझाया है। 4th वन है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत इस देश। इसमें बेटा रम ही रहे मतलब रम जाना, लीन होना। अवध नरेश कौन है बेटा? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी। जा पर मतलब जिस पर, विपदा मतलब संकट, सो मतलब वह, आवत मतलब आता है, देश मतलब प्रदेश और क्षेत्र। तो जब रहीमदास जी ये कहते हैं कि जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था, तो वो कहाँ गए थे बच्चों? चित्रकूट में। तो रहीम कहते हैं कि यह चित्रकूट बहुत ही अच्छा स्थान है, चित्रकूट में रम रहे। चित्रकूट में आकर रामचंद्र जी का मन रम गया है, लग गया है। रहीमन अवध नरेश, रहीमदास जी कहते हैं कि अवध के नरेश श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आए हुए हैं, जहाँ पे उनका मन लग गया है। जा पर विपदा पड़त है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति, विपदा मतलब विपत्ति पड़ती है, वह इंसान इस जगह पे आता है, मतलब चित्रकूट जैसे जगह पे वो आता है। अब वे पूरी तरह से इस प्रदेश में आकर के उनका मन लग गया है। 5th वन है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नटकुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। दीर्घ मतलब बेटा लंबा, अर्थ मतलब अर्थ, आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब थोड़े, आही मतलब होते हैं, और नट जो है वो कलाकार होता है। कुंडली मतलब गोल आकार का लोहे का चक्का जो अंदर से खाली होता है। आपने किसी सर्कस में देखा होगा कि रिंग जो है, लोहे की रिंग, उसके आजू बाजू आग लगा देते हैं और उसके अंदर से वो नट जो है कूद जाता है। सिमटी मतलब अपने शरीर को सिकोड़ करके, छोटा आकार करके उसके अंदर से वो बाहर निकल जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, कि दोहा या छंद उसमें अक्षर बहुत थोड़े होते हैं, 2 ही लाइन का दोहा होता है, किंतु उसमें अर्थ बहुत आखर थोड़े आए, अक्षर थोड़े होते हैं, पर उसमें गंभीर गहरा अर्थ समाया हुआ होता है। जिस प्रकार ज्यो रहीम नटकुंडली, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को समेट करके उस कुंडली के बीच में से कुशलतापूर्वक अपने आप को निकाल देता है, उसी प्रकार एक कुशल दोहाकार वो होता है जो थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाता है। ये उसका अर्थ है। उसके बाद का है 6th वन है, धन रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी मतलब धन्य, पंख मतलब कीचड़, लघु जी का मतलब छोटे छोटे जीव, पियत मतलब पीकर, अघाय मतलब तृप्त होकर, और उदति का मतलब होता है समुद्र, बड़ाई मतलब महानता, जगत मतलब संसार, पियासो मतलब प्यासा।
इसमें रहीमदास जी ये कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल धन रहीम जल पंख, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ का जल ही धन है, लघु जीव पियत अघाय, जिसे छोटे छोटे जीव भी पी करके उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है। पर उदधि, उदधि मतलब सागर, समुद्र, समुद्र की बड़ाई कौन करता है? बड़ाई मतलब कि उसका जल किस काम का कि जगत प्यासो जाए, पूरा संसार उसके किनारे जा करके वहां से वो प्यासा चला जाता है। आशय इसका मतलब क्या है कि महान वही है जो किसी के काम आए। ऐसा नहीं है कि सागर बहुत बड़ा है तो वही सबके काम आएगा और छोटा सा जो तालाब है वो छोटा है तो वो किसी के काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। उन्होंने ये बताया है कि महान व्यक्ति वही है जो किसी के काम आए। छोटा इंसान बहुत यूजफुल होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े बड़े लोगों से ही काम पड़ता है। आपकी चप्पल टूट जाए तो आपको मोची की ही जरूरत पड़ेगी, वहां कोई बड़े लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहीमदास जी के कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट वन देखो, नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझव कछु न देत। नाद मतलब संगीत, रीझी मतलब प्रसन्न होकर, तन मतलब शरीर, मृग मतलब हिरण और हेत मतलब कल्याण, समेत मतलब सहित। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की मोहनी तान पे झूमते हुए हिरण अपने प्राण का न्यौछावर कर देता है। नाद रीझ तन देत मृग मतलब संगीत की आवाज को, धुन को सुन करके मृग जो है अपने शरीर की अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। नर धन हेत समेत, नर के पास मतलब मनुष्यों के पास अगर धन है, धन सहित वो लोग हैं तो उन्हें भी अगर किसी की कला पे खुश होते हैं तो उन्हें अपने धन में से थोड़ा सा हिस्सा उन्हें देना चाहिए। वही उन्होंने कहा है कि ते रहीम पशु से अधिक, रहीमदास जी ने कहा है कि वो पशु से भी ज्यादा बेकार है कि रीझव कछु न देत। रीझव मतलब कि वो दूसरे की कला पे प्रसन्न होते हैं तो भी उन्हें वो कुछ देते नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह मनुष्य पशु से भी अधिक जड़ है जो किसी की कला पर खुश होकर के भी कुछ देता नहीं है। जैसे मृग संगीत की ध्वनि सुन करके अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, किसके ऊपर? उस संगीत के ऊपर। उसी तरह उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य के पास धन है, वो धन तो उनके पास क्या है कि इतना ज़्यादा है, तो अगर वो किसी की कला पे खुश होते हैं तो हमें उसमें से उसे तोहफा के तौर पे अपना धन उसमें से कुछ देना चाहिए। एर्थ वन है बच्चों, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं बिगड़ी बात मतलब बिगड़ी हुई बात, करो किनको मतलब कोई भी क्यों ना करे, फाटे मतलब फटे हुए, मथे मतलब मथना। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है, लाख करो किनको, आप लाख उपाय करेंगे वो बन नहीं पाता है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से फटे हुए दूध में से मक्खन नहीं निकल सकता है, मक्खन बनाने के लिए हमें दूध को जमाना पड़ता है, दही डाल के उसे जमाना पड़ता है तब उसमें से मक्खन निकलता है, फटे हुए दूध में से मक्खन नहीं निकलता है। उसी प्रकार से अगर आपकी बात बिगड़ गई है, आपने किसी को खराब बात बोल दिया है तो लाख उपाय करेंगे फिर भी वो बात बनेगी नहीं। उसके बाद 9th मंथ है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इसमें रहीमदास जी ने कहा है बच्चों को, बड़ेन मतलब बड़ों को, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब फेंक देना, कहा करे मतलब क्या करेगी, तलवार मतलब तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन के, हमें बड़ों लोगों को देखकर लघु न दीजिए डार, अपने फिर उनसे छोटों लोगों का हमें त्याग नहीं कर देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार का कोई मोल नहीं होता है, और जहाँ तलवार का मोल होता है वहाँ सुई का कोई काम नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटों को भी हमें उचित सम्मान देना चाहिए। 10th वन है, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके सहाय। निज मतलब बेटा अपनी, विपत्ति मतलब संकट, सहाय मतलब सहायक, जलज मतलब कमल और रवि मतलब सूर्य।
यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य के पास जो अपना निजी मतलब खुद का जो पैसा है वही उसकी सहायता कर सकता है। कि जिस प्रकार बिन पानी जो जलज को जिस प्रकार पानी का अभाव होने पे रवि मतलब सूर्य भी कमल की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो लाख कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी क्यों न मिले किंतु उसकी अपनी वास्तविक जो अपनी निजी संपत्ति है वही उसे सहायक होती है। अभी देखो जैसे कोरोना के समय में हमें अपने पैसे को बहुत संभाल करके बहुत बचा करके हमें खर्च करना है, क्योंकि हम किसी ऐसी स्थिति में हम किसी दूसरे से भी आशा नहीं कर सकते कि चलो हम उनसे पैसा उधार ले लें। लास्ट वन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी मतलब बेटा यहाँ पानी को 3 अर्थ में बताया गया है। एक पानी का मतलब चमक, सम्मान और जल। सून मतलब व्यर्थ, उबरे मतलब उबरे चमके, मानुस मतलब मनुष्य, चून मतलब आटा। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे हमें बनाए रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को राखिए मतलब इतना महत्व है कि हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सून मतलब बेकार है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि पानी के बिना बेटा मोती मतलब मोती को जो मोती की माला आप लोग गले में पहनते हैं, अगर उस पे की उसकी चमक निकल जाती है तो हम कहते हैं ना कि सोनी के पास जाते हैं कि इसके ऊपर आप चमक फिर से इसको चढ़ा दो कि चमकीला आ जाए, तो उसको पानी मोती पर से पानी उतरना कहते हैं। तो यहाँ पानी उसके संदर्भ में है। और मानुष मतलब मनुष्य, कि यदि समाज में से मनुष्य का सम्मान खत्म हो जाए तो उसको भी क्या कहा जाता है, अरे इनका समाज में कोई पानी है, इनका पानी ही समाज से उतर गया है। तो यहाँ मनुष्य का पानी का मतलब क्या है, सम्मान। और चून का मतलब क्या है बेटा, आटा। लोट जो होता है वो पानी के बिना बांधा गूंथा नहीं जा सकता है। मतलब पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। बच्चों ये हुआ आपका 11 दोहों का अर्थ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप अभ्यास पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न भाव स्पष्ट करो और सारे क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।